जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं। ये दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। अब कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं अशुभ प्रभाव से संस्कारहीनता हो, यौन जनित रोग हो और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। शुक्र के साथ युति करने वाले और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करने पर बुध, सूर्य और केतु के साथ युति करेंगे, तो वहीं राहु की दृष्टि इन पर रहेगी। अब इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। इस पर विश्लेषण करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे राहु की दृष्टि पर क्या असर होगा। जब शुक्र और राहु इनका दृष्टि प्रभाव बनता है, या ये कहा जाए कि दृष्टि संबंध बनता है, तो ये नुकसानदायक सिद्ध होता है। राहु से दृष्ट शुक्र प्रेम का पुजारी बना देता है, कामेच्छा बढ़ा देता है, अनैतिक समाज विरोधी गतिविधियों की ओर आपको आकर्षित करता है। फिर बात होती है सूर्य और शुक्र की युति। ये एकमात्र ऐसी युति है जो दो शुभ ग्रहों के होते हुए भी फल अशुभ प्रदान करती है। इसका कारण है शुक्र सूर्य के समीप आकर अस्त हो जाते हैं और अपना शुभ फल खो बैठते हैं। सूर्य और शुक्र की युति दांपत्य सुख के लिए सबसे ज्यादा खराब मानी जाती है। अधिकांश कुंडलियों में जिनमें सूर्य और शुक्र की युति हो, वहां दांपत्य सुख में परेशानियां आती हैं, बाधक बन जाती हैं। विवाह देरी से होता है और होने के उपरांत भी संबंधित रोग जो हैं, इसके कारण कष्ट संबंध आता है, और होने के उपरांत भी शुक्र संबंधित रोगों के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। फिर बात होती है शुक्र के और बुध के युति संबंध की। शुक्र ग्रह बुध और शुक्र की युति, इससे लक्ष्मी नारायण योग बनता है। यह एक शुभ राजयोग कहलाता है। बुध जो कि बुद्धि, विवेक, हास्य के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य, भोग विलास के कारक हैं। अब लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु तो शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी जाती है, और इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है, और यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। जिस भाव में भी यह योग बनेगा, जिस भाव पर दृष्टि डालेगा, उन भाव संबंधित विशेष तरह से शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। इस योग के फल शुक्र हो या बुध की महादशा अंतरदशा में विशेष रूप से आपको मिलते हैं। कई बार बुध के साथ में मिलकर शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन सकता है, पर यह निर्भर करता है किस भाव में बन रहा है ये संबंध। फिर बात होती है शुक्र के और केतु के युति संबंध की। यह व्यक्ति को भौतिक सुखों से हटाकर आध्यात्मिकता हो, रहस्यवाद हो, कला हो, इनकी ओर ले जाता है। रिश्तों में असंतोष और अलगाव महसूस हो सकता है। रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है, खास करके इन क्षेत्रों को जो पारंपरिक सामाजिक मापदंडों को चुनौती देते हैं। व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति और कला में कुशलता प्रदान करता है। पर यहां पे एक क्लॉज है, यह कहा जाए कंडीशन है। प्रेम संबंध में निराशा और संघर्ष भी देता है, गलत फहमियां उत्पन्न करता है रिश्तों में। अब यही शुक्र 15 सितंबर 2025 को सुबह सुबह, या आप कह सकते हैं मध्य रात्रि 12:16 पर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां से 9 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:47 तक सिंह राशि में गतिशील रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के सिंह राशि में गोचर के क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेंगे, इसी पर अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। अगर आप और ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं कि यह ग्रह स्थिति आपके लिए क्या लेकर के आएगी, अगर आप कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, फिर वो चाहे अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, अपनी फाइनेंशियल लाइफ, अपनी बिजनेस लाइफ से संबंधित हो, तो आपको क्या करना चाहिए, तो यहां के लिए आपको कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होगा।
समय रहते सही निर्णय लेने से व्यक्ति संघर्ष से सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। और मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको इतनी क्लैरिटी दे सकूं कि आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए उसकी पूरी जानकारी आपको रहे। चलिए अब हम विश्लेषण शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि के लिए। सबसे पहले शुरू होगी मेष राशि की बात। साइड में आप कुंडली देख सकते हैं। मेष राशि के लिए पंचम भाव में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। संतान से प्रेम बढ़ाता है, पर इस समय में धन की, यश की प्राप्ति भी आपको करवाएगा और खास तौर पे शानदार रहन सहन, खाना पीना आपको प्रदान करेगा। ऐसे समय में स्टेटस इंप्रूव करने वाला ये सिद्ध होगा। यहां पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, इन पर आपको विजय प्राप्त करवाएगा। एंटरटेनमेंट हो, इस तरफ आपका ज्यादा रुझान रहेगा। संतान के जन्म का अवसर भी इस समय आपको प्रदान हो सकता है, खास तौर पे रिलेशनशिप में अगर आप हैं और पार्टनर से पक्के रूप से संबंध बनाना चाहते हैं, यह कहा जाए कि इस समय में शादी की बात को लेकर के आगे प्रस्थान करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए आपके लिए फेवरेबल रहेगा। स्टूडेंट्स हैं, इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम है या नॉर्मल कोई एग्जामिनेशन, विशेष तौर पे हाफ ईयरली एग्जाम्स शुरू होने वाले स्कूल्स में, तो यहां पर आपको सफलता प्रदान करेगा। अब यह शुभ स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार के दिन मंदिर में कच्चा चावल अगर आप भेंट कर सकते हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की, और आपके लिए सुख भाव में 4th हाउस में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। अधिकांश मनोकामनाएं ये पूर्ण होती हैं, आर्थिक राहत प्रदान होती है, भोग विलास, ऐशो आराम के साधन सामग्री आपको प्राप्त होते हैं, वाहन की प्राप्ति होती है। ऐसे समय में संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी, जनता से संपर्क और प्रेम बढ़ेगा, तन और मन दोनों में विशेष ताकत की अनुभूति होगी। अब इस समय को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो शुक्र की होरा के दौरान हर रोज शुक्र मंत्र का जाप करना और ध्यान करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो आपके लिए पराक्रम भाव यानी कि 3rd हाउस में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों की वृद्धि होगी, शत्रुओं की पराजय होगी, अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा और ऐसे समय में कॉन्फिडेंस कहें, रिस्क एपेटाइट कहें, यह आपका बढ़ेगा। नौकर चाकर की जब बात होती है, हेल्पर की बात होती है, हाउस हेल्प की बात होती है, इनका सुख आपको प्राप्त होता है, मान सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है, भाग्य का उदय होता है और ऐसे समय में सरकार का सहयोग प्राप्त होता है। शुक्र क्योंकि पराक्रम भाव में प्रवेश किए हैं तो इस कारण से भाई बहनों का सुख भी आपका बढ़ेगा, धर्म में आस्था और रुचि आपकी बढ़ेगी। इस बेहतरीन समय को और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लाभकारी रहेगा कि आप इस अवधि में वरामिहिर की पौराणिक कथाएं पढ़ें। इतना सा अगर कर सकें तो बेहतर को बेहतरीन बनाना आसान होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपकी राशि से धन संपत्ति भाव यानी कि द्वितीय भाव में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। बार बार गेन प्राप्त होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, उत्तम दांपत्य सुख आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में सौंदर्य में निखार आता है। कई बार कहते हैं ना कि लोग अपने आप को कांच में देखते हैं और निहारते हुए थकते नहीं हैं, वही स्थिति आपकी होने वाली है। अब इस समय में संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। शानदार शॉपिंग का यह समय आपके लिए बनेगा। सरकार की ओर से सम्मान प्राप्त हो सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकती है। शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगी, गाना बजाना, संगीत के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और खास तौर पर जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनसे आपको शांति प्रदान होगी। अब उपाय के तौर पे देवी सरस्वती की आराधना करना, शुक्रवार के दिन उनका पूजन करना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए गोचर व शुक्र राशि भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और इससे सुख प्राप्त होता है, फाइनेंशियली गेन प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति और शत्रुओं का नाश होता है। पर यहां पर कुछ दुराचार आप भी कर सकते हैं, यह भी यहां पर एक कंडीशन उत्पन्न होती है। गलत दिशा में भी जाने लग सकते हैं, गलत सोच पनपना शुरू कर सकती है। विवाह और संतान जन्म के अवसर यहां पर प्राप्त होते हैं और शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सभी प्रकार के एंटरटेनमेंट्स कहें, लग्जरी कहें,
जीवन का सुख जिसे हम कहते हैं, सातों सुख जिसे आप कहते हैं, वो प्राप्त होते हैं। व्यापार में तेजी देखने को मिलती है। लिक्विड पदार्थ का जो काम करते हैं, सुगंधित द्रव्यों का जो काम करते हैं, फैंसी गुड्स का काम करते हैं, लेडीज गारमेंट्स का काम करते हैं, आपका काम इस समय में दुगनी रफ्तार में चलने वाला है। प्रॉफिट का रेशियो शानदार तरीके से बढ़ने वाला है। पर यह सिर्फ आप ही के लिए नहीं, जो भी व्यापारी हैं सभी के लिए स्थिति सेम रहेगी जो सिंह राशि के हैं। अब उपाय के तौर पर जीवन साथी को अगर कोई भी उपहार आप भेंट करना चाहते हैं तो इत्र भेंट करना सबसे बेहतरीन रहेगा। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपकी राशि से तो नाश भाव में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि 12th हाउस में। इस कारण से दोस्तों में वृद्धि होती है, सर्कल बढ़ता है, इनकम बढ़ती है। पर इनकम के साथ ही साथ हाथ में हाथ मिलाए खर्च भी आपके बढ़ते हैं। लग्जरी के साधन आपको मिलते हैं। ऐसे समय में ये कहा जाए परफ्यूम्स हैं, इत्र हैं, इसकी और आपका रुझान ज्यादा रहता है। ज्यादा से ज्यादा खरीदने का प्रयास रहता है, महंगे से महंगे खरीदने का प्रयास रहता है। धन संपत्ति में बढ़त देखने को मिलती है। पर इस समय में आपकी इमेज के साथ में खिलवाड़ हो सकती है। मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। लोग अफवाहों पर ज्यादा भरोसा करेंगे आपकी बात के अलावा। इसलिए सोसाइटी में जहां भी जाते हैं बहुत संभल करके व्यवहार कीजिएगा। हंसी मजाक में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई लाइन ऐसी आप क्रॉस ना कर बैठें जो कि एग्रेसिव या फिर डिसरिस्पेक्टफुल नजर आए। अपने स्टेटस का, अपने रेपुटेशन का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आसपास के लोगों से बात करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि कौन आपके स्टेटस से मैच करता है, उससे किस तरीके से बात करनी है। उपाय के तौर पर ऐसे समय में शुभ फल प्राप्त करने के लिए मुमकिन हो सके तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजन करना और शाम के समय खीर बनाकर घर परिवार को प्रसाद रूप में बांटना, यह शुभ साबित होगा। फिर बात होती है तुला राशि की। और आपकी राशि से लाभ भाव यानी कि 11th हाउस में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। ये इनकम में, प्रॉफिट में आपके लिए वृद्धि लेकर के आता है। नेम ऑफ फेम आपको प्रदान करता है, रिस्पेक्ट प्रदान करता है, सोसाइटी में आपकी एक अलग स्टैंडिंग बनाता है। सभी काम जो हैं आपके, जिसमें बहुत मेहनत लग रही थी, अब वो बड़ी आसानी से पूरे होने वाले हैं। हाई सोसाइटी में उठना बैठना ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों से इस समय में मिलना ज्यादा देखने को मिलेगा जो फाइनेंशियली कहें, सोसाइटी में जिनकी इमेज बहुत अच्छी हो। खाने पीने की कोई कमी इस समय में आपको देखने को नहीं मिलने वाली। जो इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति यहां पर देखने को मिलेगी। अब ऐसे ही समय में दांपत्य सुख में वृद्धि देखती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर से गहरी दोस्ती के चलते हुए इस समय में प्रसन्नता का अनुभव होगा। मन में लड्डू फूटने वाली बात यहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर दुर्गा चालीसा का अगर आप पाठ करना शुरू करते हैं, हर रोज करना शुरू करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से दशम भाव यानी कि कर्म भाव में शुक्र प्रवेश करे हैं। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ती है, धन की हानि होती है। और चाहे आप नौकरी करें या व्यापार करें, ऐसे में हर काम में बार बार विघ्न का सामना करना पड़ता है। शत्रु जो हैं ये इस समय में बढ़ बैठते हैं। यह कहा जाए कि प्रेम पूर्वक भी जिससे बात करते हैं वो भी कोई ना कोई बात का बुरा मान आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। जॉब करते हैं तो प्रयास करने पर भी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जो फ्रूटफुल रिजल्ट आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति होना इस समय में संघर्ष में रहेगा। समाज से, परिवार से विरोध झेलना पड़ेगा। विशेष तौर पे स्त्री वर्ग से, चाहे वो घर की स्त्री हो या अपने ऑफिस में हो, उनसे दुख अपमान की प्राप्ति होती है। आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल करके आप ही का विरोध करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में अपने बेडरूम में गुलाब क्वार्ट्ज यानी कि रोज क्वार्ट्ज जिसे कहा जाता है, अगर वो आप रख सकें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है धनु राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस में शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। कॉस्टली लग्जरी जिसे हम कहते हैं, लग्जरी, हाई एंड लग्जरी जिसे आप कह सकते हैं, इसकी प्राप्ति करवाता है। जम करके शॉपिंग करने का यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। शरीर साथ निभाता है। कार्य हो, व्यवसाय हो, आशा से ज्यादा फायदा प्राप्त करवाएंगे। अब ऐसे में कोई ना कोई लैंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है,
इसके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और ऐसे में सरकारी सहायता भी मिलेगी। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य होते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी। मित्रों से, बड़े भाइयों से सहायता और सहयोग प्राप्त होगा। लाभ और स्नेह मिलेगा। देश और विदेश की यात्राएं जो आप करना चाहते हैं, मानस बना चुके हैं, तो वो यात्रा करने का यहां पर आपको कोई ना कोई तरीके से माध्यम प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन सत अनाज जिसे कहते हैं, इसका दान करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव में गोचरवश शुक्र प्रवेश करे हैं। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होती है। कष्ट दूर होने लगते हैं। सुख सुविधाओं की सामग्री में वृद्धि होती है। परिवार वालों से पैसा और सुख दोनों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ शिक्षा में उन्नति के योग बनते हैं। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं तो इस समय में सक्सेस मिलने के चांसेस आपके लिए ज्यादा हाई हैं। उपाय के तौर पर हर सुबह नींबू पानी पीना शुरू कर दीजिए, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। कुंभ राशि की बात करें तो आपके लिए सप्तम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। ऐसे में एक परेशानी सामने है। अपमान का भय सता सकता है। बड़े मेहनत के बाद में भी जीवन यापन करना, या ये कहा जाए डे टू डे लिविंग के लिए जो कॉस्ट है, उसको यहां पे प्राप्त करना भी परेशानी का कारण बन सकता है। कैश ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से विवाद कहें, उनके अस्वस्थ रहने की इस समय में शिकायत कहें, यह ज्यादा देखने को मिलेगी। ऑपोजिट जेंडर जो है, इनसे प्रेम, इसका कारण जो है, इस प्रेम के कारण अपमानित होना पड़ सकता है। यह कहा जाए हनी ट्रैप का शिकार होना पड़ सकता है। गुप्त रोग का कष्ट यहां पर सता सकता है। यात्रा बहुत करते हैं पर उस यात्रा से फायदा जो है वो नहीं मिल पाएगा, यह शिकायत रहेगी। और यह शिकायत जब तक कन्या राशि में प्रवेश नहीं करते हैं शुक्र, वहां तक बनी रहेगी। उपाय के तौर पर शाम के समय में घर में कपूर जलाने की आदत अगर आप अपना लें तो आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। फिर बात होती है मीन राशि की। आपकी राशि से रोग भाव यानी कि 6th हाउस में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे विरोधियों की वृद्धि होती है। उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। बिजनेस पार्टनर्स हैं तो इनसे भी विवाद आपका ज्यादा बढ़ता है। विशेष तौर पर गलत फहमियों का शिकार बन बैठते हैं और अपने लिए ही नुकसानदायक निर्णय कर बैठेंगे। यात्रा करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ऐसे में नुकसान चोरी के माध्यम से या दुर्घटनाग्रस्त होकर के चुकाना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होती है और ऐसे समय में जीवन साथी भी आपसे मुंह फेर लेता है, आपकी स्ट्रगल में साथ नहीं देता है, आपकी बातों को सुन करके अनसुना कर सकता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन देवी पार्वती को दूध, चावल और चीनी चढ़ाना आपके लिए शुभ साबित होगा। यह हुआ मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए विश्लेषण। शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश का आप पर क्या प्रभाव होगा। पर इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह की शांति के उपाय मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय, हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। घर, वाहन, वस्त्र, स्त्री, भौतिक वस्तुओं की कामना हर व्यक्ति को होती है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा इन सभी की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी है। कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित हो या कमजोर हो तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी आ सकती है और ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करना सबसे ज्यादा राहत प्रदान करते हैं। ये उपाय क्या है? दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच का पाठ करना या फिर श्री सूक्त का हर रोज पाठ करना, यह शुभ साबित होता है। हर रोज शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करना, यह शुभ साबित होता है। यह आपको राहत प्रदान करता है। अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं या फिर अगर आप श्री संपन्न हैं तो 10 महाविद्या कवच के साथ अष्ट लक्ष्मी कवच का संयुक्त कवच भी आप बनवाकर धारण कर सकते हैं। हर शुक्रवार के दिन या ये कहा जाए रात में खाने में खीर बनाकर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर सभी परिवारजन इसको ग्रहण कर सकते हैं। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः।
इस मंत्र का जाप करना शुरू कर सकते हैं। सफेद पुष्प हैं या कमल पुष्प हैं, ये लक्ष्मी जी को हर शुक्रवार को सुबह अर्पित करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्रवार की शाम में चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही हो, घी हो, सफेद चमकीला कपड़ा, यहां पर सफेद सूती कपड़ा नहीं बल्कि सफेद चमकीला कपड़ा कह रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। सफेद चंदन, सेंट है, परफ्यूम है, इत्र है, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार की सामग्री, सफेद मीठी वस्तुएं, इनका दान करना यह शुभ साबित होता है। अब अगर यही दान जो आपको बताए हैं, ये शुक्र के दान जो हैं, ये भरणी नक्षत्र में किए जाएं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में किए जाएं या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में किए जाएं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। और अंतिम उपाय, शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें हैं, पुराने जूते हैं, किसी गरीब को दान कर देना। या घर में अगर फर्नीचर है जो यूज नहीं किया जाता, टूटा फूटा है, उसे रिपेयर करवा करके अगर गरीबों में दान किया जा सके तो इससे सोया हुआ भाग्य आपका जाग सकता है। इन उपायों को कीजिएगा जरूर। सिर्फ सुनने भर से उपाय नहीं होते, कर्म करना पड़ता है, और कर्म को अगर भाग्य का साथ मिले तो इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो सपना देखता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।